गर्मियों की दोपहर थी। पंखा तेजी से घूम रहा था, लेकिन अरुण के माथे पर पसीने की बूंदें ठहरने का नाम नहीं ले रही थी। अरुण के टीचर ने कॉपी उठाई और ऊंची आवाज में कहा, फिर वही कहानी। अरुण, तुमने सिर्फ 12 नंबर पाए हैं, क्या कभी पास भी हो पाओगे? क्लास में सब अरुण का मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो, आखिरी बेंच वाला फिर फेल हो गया। किसी ने पीछे से कहा, अरे ये तो बस नाम लिखने के लिए आता है। अरुण चुप रहा। उसका गला सूख चुका था। उसकी नजरें जमीन पर थीं, लेकिन दिल में आंसू उमड़ रहे थे। शाम को घर पहुंचा तो पिता ने रिजल्ट देखा और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उनको अरुण पर बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। देखो अपने चचेरे भाई को, हर बार अव्वल आता है और तुम। अरुण ने सिर झुका लिया। मां रसोई से चुपचाप देख रही थी। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाते समय घर का माहौल भारी था। बर्तन खड़कने की आवाज भी बोझिल लग रही थी। कमरे में जाकर अरुण ने टूटा हुआ शीशा देखा। उसमें उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सचमुच किसी लायक नहीं हूं? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? अगले दिन अरुण स्कूल से सीधे लाइब्रेरी चला गया। लाइब्रेरी की खामोशी उसके दिल की बेचैनी को सुकून दे रही थी। उसने एक किताब उठाई जिसका नाम था विनर्स आर नॉट मेड, दे आर बॉर्न। विजेता पैदा नहीं होते, वे बनाए जाते हैं। वह पन्ने पलटता गया। उसने पढ़ा कि कैसे एडिसन ने 1000 बार असफल होकर बल्ब बनाया, कैसे अब्दुल कलाम अखबार बेचते बेचते मिसाइल मैन बने। अरुण की आंखें भर आईं। उसने अपने दिल से कहा, अगर ये सब लोग असफल होकर भी आगे बढ़े तो मैं क्यों नहीं? अब अरुण ने अपनी डेली रूटीन में कुछ बदलाव किए, जैसे सुबह 4 बजे उठना, पुरानी किताबों से प्रैक्टिस करना, स्कूल में हर सवाल पूछना और रात को देर तक दीपक की रोशनी में पढ़ना। उसके दोस्त खेलने को बुलाते तो वह कहता, अभी नहीं, मेरे पास एक और सवाल है। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अब तो अरुण टॉपर बन जाएगा। लेकिन अरुण चुपचाप पढ़ता रहता था। कभी कभी किताबें उसके लिए पहाड़ जैसी हो जाती, सवाल समझ में नहीं आते। वह गुस्से में कॉपी बंद कर देता, लेकिन मां की नम आंखें और पिता का गुस्सा उसे याद आ जाता। वह फिर से पढ़ने बैठ जाता। 1 साल बाद अरुण का एग्जाम हुआ। अरुण एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। वह शांत था। उसके दिमाग में बार बार वही लाइन घूम रही थी, विजेता बनाए जाते हैं। कलम तेजी से चल रही थी। हर सवाल का जवाब धीरे धीरे निकल रहा था। घंटी बजी, कॉपी जमा हुई। अरुण ने गहरी सांस ली। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। अरुण के क्लास टीचर स्टेज पर खड़े थे और नाम पुकार रहे थे। तभी अरुण के क्लास टीचर थोड़ी देर के लिए रुके और हिचकिचाकर बोले, फर्स्ट पोजीशन अरुण। क्लास में सन्नाटा छा गया। जिस लड़के को कभी फेलियर कहा जाता था, वही आज सबसे आगे था। अरुण की आंखें चमक उठी। उसके कानों में अब मजाक नहीं, तालियों की आवाज गूंज रही थी। घर पहुंचा तो पिता का चेहरा पहली बार नरम पड़ा। उन्होंने अरुण की पीठ थपथपाई और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। मां ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, मुझे पता था मेरा बेटा कर सकता है। उस रात अरुण ने पहली बार अपने कमरे के टूटे शीशे में खुद को मुस्कुराते देखा। सालों बाद अरुण एक बड़े विश्वविद्यालय के मंच पर खड़ा था। उसने काली गाउन और टोपी पहन रखी थी। हजारों लोग तालियां बजा रहे थे क्योंकि वह टॉपर के रूप में भाषण दे रहा था। उसने कहा, दोस्तों, मुझे कभी निकम्मा कहा गया, मुझ पर हंसा गया, लेकिन मैंने सीखा, असफलता दुश्मन नहीं है, यह तो सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर मैं उठ सकता हूं तो आप भी उठ सकते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। भीड़ में बैठे उसके मां बाप की आंखें गर्व से चमक रही थी। कहानी से सीख, कोई भी जन्म से सफल नहीं होता। असफलता रास्ता रोकने नहीं, हमें मजबूत बनाने आती है। आज जो लोग आप पर हंसते हैं, वही कल आपकी तारीफ करेंगे।